Hello students, welcome again to the channel. In the previous video, we have solved a question related to the topic where interest is included in installment. और इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे कि क्या इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। ये पहले का जो क्वेश्चन था उसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, और इसमें क्या होगा, इसमें भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है जिसका क्या कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे कि क्या वेयर इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ये है हम लोग का टॉपिक आज का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्सको लिमिटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेजर है। वो क्या करता है, वो खरीदता है एक वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम। रस्ट 24,000 was to be paid on signing agreement and balance in 3 equal installment of rust 12,000 each with interest at the rate 6% per annum. At the end of the year, the cash price of the wagon was 60,000. Calculate interest. यहाँ पे क्या होता है कि एक्सको लिमिटेड है, एक परचेजर है, वो वैगन खरीदने जाता है, ठीक है, एक उसे उसकी ज़रूरत है इसलिए वो वैगन खरीदने जाता है, जिसका कितना अमाउंट होता है, उसका कैश प्राइस होता है 60,000 रुपीज़। और वो कितना डाउन पेमेंट करके हायर परचेज सिस्टम पे डाउन पेमेंट करके कितने का, 24,000 का। जब वो एग्रीमेंट बन रहा था किसके बीच, परचेजर और सेलर के बीच में, तो वो 24,000 क्या करता है, पे कर देता है, उसी टाइम डाउन पेमेंट कर देता है। और क्या होता है, बोला जाता है कि जो बैलेंस जितना भी यह पैसा बचा है देने के लिए वो क्या करेगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में 12,000 कर करके प्लस कितना 6% इंटरेस्ट के साथ वो क्या करेगा, पे कर देगा। किसे, हायर वेंडर को, मतलब सेलर को। तो यहाँ पे 3 साल का होता है, पर एनम यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट इसका ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पर साल, मतलब हर एक साल कितना है, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कितना, 12,000 रुपया क्या कर रहा है वो, हर एक साल क्या करेगा, पे करेगा प्लस 6% इंटरेस्ट के साथ। तो यही 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फिर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि कैसे होगा। पहले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था, इंटरेस्ट इंक्लूडेड था इंस्टॉलमेंट में। ये माना जाता है कि इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट में। जब इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोले कि इंक्लूडेड नहीं है इंस्टॉलमेंट के साथ, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉलम को फॉर्म करेंगे। सबसे पहले पहला कॉलम किसका हो जाता है, ईयर के लिए कर लेंगे। कैश वैल्यू किसका होता है, जो भी मशीन है, जो भी प्रोडक्ट लिया गया है उसके लिए कैश वैल्यू है। इंटरेस्ट क्या हो जाती है, इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे बात आती है लास्टली किसकी, इंस्टॉलमेंट्स की। तो सबसे पहले साल में यहाँ पे कितने साल के लिए बोला है बनाने के लिए, कि कितने साल में कंप्लीट करेगा, 3 साल में, 3 इयर्स में, राइट। तो सबसे पहला ईयर में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो कैश वैल्यू, यहाँ पे कैश वैल्यू कितना दिया गया है वैगन का, 60,000 रुपीज़। तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, 60,000 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे कैश वैल्यू के कॉलम में। फिर उसमें से लेस करना होगा डाउन पेमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट करते टाइम उसने पैसा दिया है, कितना दिया है, 24,000 रुपया का पेमेंट किया उसने। तो 24,000 करे लेस, तो कितना बचता है, 36,000। और हमें पता है कि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट अनपेड वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अनपेड कैश वैल्यू, जो पैसा पेड नहीं हुआ है, तो अनपेड कैश वैल्यू इनटू रेट डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे ड्यू कितना बनता है, 24,000 का तो पेमेंट हो गया, 36,000 अनड्यू बचता है। तो 36,000 इंटू कितने का इंटरेस्ट परसेंट दी बताया गया क्वेश्चन में, 6% पर एनम। तो 6% पहले साल के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितना यहाँ पे आता है, 2,160 रुपया। ये पहले साल का इंटरेस्ट होता है। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हमें इसे कैसे लिखेंगे, तो इंस्टॉलमेंट में आता है यहाँ पे 24,000 का पेमेंट हुआ है, तो वो मेंशन कर लेंगे कि चलो डाउन पेमेंट तो इतना दे दिया गया है। अब 12,000 का बोला गया है कि इंस्टॉलमेंट रखना है हमेशा,
कितना, हमेशा, ये 3 साल के लिए। तो 12,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट है, राइट। और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है। जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग प्लस करें तो हमारा कितना आता है, 2,160 रुपीज़। ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है वो इतना आता है, उससे हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास कितना अमाउंट यहाँ पे आता है, 14,160 रुपीज़। ये अमाउंट आ जाता है हमारा। अब ये जो अमाउंट है वो किसके लिए होता है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए। तो ये इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हम लोग ये करते हैं। तो ये क्या था, पहले साल के लिए हो गया। अब दूसरे साल के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल के लिए जो इंस्टॉलमेंट मनी होता है उसे क्या करना होता है, जो जो भी अमाउंट बचता है उससे हमें डिडक्ट करना होता है। तो दूसरे साल के लिए हम लोग करेंगे तो माइनस करना होगा यहाँ पे क्या, 12,000। ये जो अमाउंट है इससे हम लोग माइनस नहीं करते, 12,000 को माइनस करेंगे, जो क्या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। ये किसका अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट का, राइट। तो इससे माइनस कर लेंगे। जब कब, जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहता है इंस्टॉलमेंट में, तब का ये प्रोसेस है। तो 12,000 माइनस करेंगे 36,000 से, तो कितना आएगा दूसरे साल को, इसका तो पेमेंट हो गया अनड्यू का। अब देखा जाएगा कि दूसरे साल के लिए क्या बात आता है। तो जो इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होगा उसे डिडक्ट करें, कितना आएगा, 24,000। यहाँ पे 36,000 से माइनस करें तो अब ये जो अमाउंट है वो क्या है, ड्यू अमाउंट है। तो ड्यू अमाउंट को क्या करना होगा, उसी ड्यू अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो दूसरे साल के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकाले तो क्या होगा, 24,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना आता है, 1,440 रुपये। ये क्या है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। तो फर्दर हम लोग इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, डाउन पेमेंट तो पहले साल का हो गया इसीलिए इसे, और बाकी साल में क्या करना, इंक्लूड करना या राइट डाउन करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, पहले साल में ही सिर्फ इसका एंट्री हो जाएगा। फिर 12,000 क्या है, इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट में क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। 1,440 रुपीज़ जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13,440 रुपया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, तीसरे साल के लिए हम लोग जाएंगे तो 12,000 का क्या है, ये पेड अमाउंट है, किसका, इंस्टॉलमेंट का। तो इसे डिडक्ट हम लोग कर ले। तो जब 12,000 को डिडक्ट करेंगे 24,000 से तो 12,000 अब बचता है। अब ये जो 12,000 बचता है वो किसके लिए है, थर्ड ईयर के लिए। जब इंटरेस्ट इंक्लूड हुआ करता था इंस्टॉलमेंट में तब हम लोग क्या करते थे, ये जो अमाउंट बचता था उससे क्या माइनस कर देते, इंस्टॉलमेंट का पैसा माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट जब इंक्लूड ही नहीं है इंस्टॉलमेंट में तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फिर से परसेंटेज ही निकालना पड़ेगा अनड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे 12,000 है, 12,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि 6% ही इंटरेस्ट का वैल्यू बताया गया है। तो 12,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई जब 100 करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, 720 का आ जाएगा। अब ये जो 720 है वो इंस्टॉलमेंट में कैसे जाएगा, तो 12,000 का थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट तो पे करना ही है, प्लस उसके साथ क्या करना है, इंटरेस्ट को भी पे करना है। तो क्या इतना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, 12,720 रुपीज़। फिर लास्ट ईयर में क्या हो जाएगा, अब ये लास्ट में जो 12,000 का क्या इंस्टॉलमेंट को पे करके जो भी कैश वैल्यू है, जो भी वैगन का जो भी अमाउंट था वो क्या होगा, एक्स जो कोल लिमिटेड है वो पूरी तरह पे कर देगा। तो 12,000 जो पे करता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट निल हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसने सभी इंस्टॉलमेंट को और सभी इंटरेस्ट को पे ऑफ करके अपना जो पैसा था वैगन का जो उसने खरीदा था और जिसका डाउन पेमेंट करके जो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ उसने उसका क्या किया, उस अमाउंट को पे ऑफ कर दिया गया। इसीलिए लास्ट ईयर में क्या होता है, लास्ट ईयर में सभी जो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट का पे करके वो ओनरशिप ले लेता है अपनी पूरी तरीके से, जो उसका सामान होता है, यहाँ पे वैगन है उसका। तो ये था कैलकुलेशन इंटरेस्ट का, कब, जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है इंस्टॉलमेंट में। जब इंक्लूड होता है तो उसका क्वेश्चन हम लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया, तो उसे आपने ज़रूर देखना। आप उसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसी करनी है। और आगे फर्दर क्वेश्चन में बताया रहेगा जब आपको इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो कैसे करना है, नहीं है तो फिर कैसे करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो डिफरेंस होते हैं वो लास्ट ईयर में ध्यान देना कि वहाँ पे तो माइनस होता है, इंक्लूड है तो इंटरेस्ट माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है।
और प्लस होता है और फिर अमाउंट क्या डिडक्ट होता है, जो इंस्टॉलमेंट का फिक्स अमाउंट है वही अमाउंट क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पे ऑफ हुआ है। और बाकी जो अमाउंट बचता है वो ड्यू होता है, और उसी पे हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट। So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.